दुनिया में लगभग 200 देश हैं। लाइट, बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज, हो सकता है लाइट चली जाए। दुनिया में लगभग 200 देश हैं। जैसे बोलते हैं ना 5वीं सदी में ये हुआ था। अब 5वीं सदी मतलब 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी मतलब AD 500 AD, ठीक है। 5वीं सदी में ही हुआ था। सदी 100 साल को बोलते हैं, तो 100 साल में कब हुआ था भाई, एग्जैक्टली बताओ। तो हम मोटे मोटे तौर पे क्या कहते हैं, 5वीं सदी में ये चीज हुई थी। हम उसमें कोई टाइम और डेट थोड़ी बोलते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि इस दौर में ये बात हुई थी। ऐसे ही जो चीजें हैं उनमें आप 5वीं सदी मतलब 500 साल। हाँ, तो फिर उस बीच में हुआ था 5वीं सदी मतलब 5th सेंचुरी, 400 से लेके 500 के बीच का। अच्छा, इस समय कौन सी सेंचुरी चल रही है? 2021 22वीं। 21 तो कंप्लीट हो गए ना? 22वीं सदी नहीं, एक मिनट मुझे भी तुम कंफ्यूज कर रहे हो। हमारा चल रहा है 2021, तो हम 20 सदी पार कर चुके हैं। हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, क्योंकि 20वीं सदी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कब कंप्लीट होगी 21वीं सदी? जब हम 22वीं सदी, जब ये 100 साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी 21 है, जब ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा, 20 का 21 हो जाएगा। ये एक्चुअली में 20 और 21, अभी हम ना 21 ईयर और 2000 के बीच में मैं कंफ्यूज हो गया कि जैसे अभी चल रहा है, मान लो ये 2000, ये 2000 साल पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं, तभी तो चल रहा है ना 2021। अब ये 20वीं सदी चल रही है, ये कंप्लीट हो चुकी है, तो ये कंप्लीट हो गई तो 21वीं सदी चल रही है। ये तो हम ये नहीं कह सकते 20 चल रही है, 20 तो पूरी हो गई। अब कौन सी चल रही है? 21वीं। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 21 ईयर है, सदी कौन सी है? 21वीं। तो ये 21वीं सदी में हम 21 साल में, पर वो चलो अभी 6 महीने बाद में ये 22 हो जाएगा, फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी तुम्हें। सदी 21वीं चल रही है। फिर जब मान लो ये हो गया, यहाँ पे आ गया 9 और फिर ये कंप्लीट हो गया, तो फिर यहाँ क्या आएगा? 21। अब ये कौन सी सदी हो गई? 22वीं सदी, क्योंकि अब यहाँ पे मान लो ये आया 2101, है ना? तो मतलब 2100 साल पूरे हो गए, तो हम बोलेंगे अब हम 22वीं में हैं, 22वीं में चल रहे हैं। जब 22 के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हम 23वीं में आएंगे। तो अभी हम 21वीं सदी के 21वें साल में हैं। अभी अगले साल 21वीं सदी के हम 22वें साल में आ जाएंगे, ठीक है। तो दुनिया में लगभग 200 देश है। सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है, सबसे बड़ा देश रशिया है, और वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अर्थ के ऊपर 2 पोल आते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे ही एक ईस्टर्न गोलार्ध आता है, एक वेस्टर्न आता है। इधर ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ऐसे जाके वो जब मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हें टाइम जोन बताऊंगा, टाइम कैसे बनता है, जो हम घड़ी में टाइम देखते हो टाइम बनता कैसे, ये सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पर पढ़ने से ज़्यादा ना हमें उसके सिद्धांत समझने। जैसे मैंने कहा आज का मेरा फोकस जो था कि तुम्हें ये बताना कि अप्रोक्सीमेटली वर्ड को यूज़ करो, नहीं तो क्या होगा, कल को तुम्हें मोटी बुद्धि वाले लोग मिलेंगे हर तरह के लोग। तो हमने मोटी बुद्धि और बारीक बुद्धि, अक्लमंद आदमी मतलब एक सही आदमी भी मोटी बुद्धि का हो सकता है और गलत आदमी भी बारीक बुद्धि का हो सकता है। गलत आदमी बारीक बुद्धि का हो मतलब शार्प बुद्धि का हो तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें दिमाग अगर मान लो कोई आदमी कोई चोर है, चोर को मोटी बुद्धि का होना चाहिए कि शार्प बुद्धि का, बारीक बुद्धि का होना चाहिए? बारीक बुद्धि का हो तो क्या करेगा? चोरी। तो कैसी खतरनाक चोरी करेगा? बारीक बुद्धि का चोर क्या होगा? बारीक बुद्धि का चोर हैकर होगा, अकाउंट से साफ कर देगा। नटवर लाल था, उसने ताजमहल बेच दिया अंग्रेजों को, पार्लियामेंट बेच दी उसने, क्योंकि वो था तो ठग, मतलब चोर था, चीटर था, पर वो बहुत इंटेलिजेंट था। तो जितने भी इलीगल काम करने वाले हैं, जितने भी चोर हैं, क्रिमिनल हैं, ठग हैं, फ्रॉड हैं, इनका अक्लमंद होना खतरनाक होता है। पर जो शरीफ है, सीधे हैं, उनका अक्लमंद होना बहुत जरूरी है, बारीक बुद्धि नहीं। पर उल्टा होता है ज़्यादातर। तो मान लो जब तुम कल को जाओगे तो तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो लोग सही हैं पर बुद्धि मोटी है, तो वो तुमसे बहस करेंगे
200 देश थोड़ी हैं, 201 देश है। तुम बोलोगे 919। अब मान लो तुमने बात करनी है वर्ल्ड के मैप के बारे में या किसी दुनिया के बारे में, कोई और बात चल रही है और तुम्हारे मुंह से निकल गया दुनिया में तो लगभग मतलब लगभग नहीं यूज कर रहे, तुमने बोला दुनिया में 195 देश है जी। वो मालूम क्या बोलेगा? 195 नहीं है भाई साहब, आपको मालूम नहीं है, दुनिया में 198 देश है, ये वो। आप कर रहे थे कोई काम की बात मुद्दे से, वो आपको मोटी बुद्धि का आदमी है। अब मैं कह रहा हूं कि भले ही आपने जेन्युइनली भी गलत बोल दिया, आपने बोला कि दुनिया में 193 देश है या 190 देश है, मान लो बोल दिया, वो कहेगा यार 190 में 5 जोड़ दो या 5 घटा दो, मुद्दा ये कि कहना क्या चाह रहा है। तो मोटी बुद्धि का आदमी क्या करेगा, वो आपको उसी टाइम रुक 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 भाई, फिर वो बहस हो गई, फिर आप बोलोगे वो यूएन ने ऐसा किया, उसको हमने मान्यता नहीं दी, उसको ऐसे नहीं। जैसे इजराइल देश है, उसको बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी है, इजराइल को बहुत सारे देश नहीं मानते हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है उसको देश का दर्जा नहीं देते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो देश नहीं है, वो अभी यही बात अगर यही चीज़ अगर आप उससे बात करो जो उस देश में रहते हो जो उसको मान्यता नहीं देते, फिर क्या करोगे? तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग हो गई, गूगल में उसको भी वही बताएगा। फिर तो बारीक लोग तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा हाँ मैथ में बात हो रही है तो मोटी बुद्धि का आदमी रोके समझ में आता है। आप बात कर रहे हो कुछ समझाने के लिए, आप कोई बात बोल रहे हो कि दुनिया में 195 देश है, तभी वो आपको बोले भाई से पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि दुनिया में 198 देश है, तो मालूम पड़े आप तो भाई, तो ऐसे में अगर कभी हो भी जाए ना कि ना ओके सॉरी 198 देश है, आर्ग्यूमेंट मत करना, ठीक है, बोलना हाँ ओके 198 देश है। वो बोले ना दुनिया में 300 देश है, कहना हाँ दुनिया में 300 देश है, मुझे नहीं पता था, तुझे पता होगा, कल रात को बने होंगे 100 देश, मैं मान लेती हूँ। मुद्दे से मत भटकना, वो भागने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने गलत पंगा ले लिया। वैसे तो बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है और तुम्हारे को उसको सही बात बतानी, मान लो उसको छोड़ो, अगर 4 लोग हैं, 3 लोग तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं, एक आदमी ऐसा निकल गया, तो अब एक के चक्कर में ऐसा थोड़ी कि तुम 3 को भी अपनी नॉलेज शेयर नहीं करोगे। नॉलेज हमेशा शेयर करनी चाहिए, इससे बढ़ती है, ठीक है। तो अगर वो मान लो ऐसा बोले ना उस समय, तो आर्ग्यूमेंट में मत पड़ना। वो बोले ना 300 देश है दुनिया में, कहना ओके 300 देश है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, 300 है ना, ओके भाई साहब बता रहे 300, मेरे को मालूम नहीं था, अपनी बात कंटिन्यू रखना, नहीं तो उसके चक्कर में उन 3 को जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी रह जाएंगे। क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं ना, टीचर में पढ़ा रहा होता था, एक बच्चा बीच में उठ के सर जी वो वहाँ ऐसा हुआ था, सर जी उस किताब में तो वो लिखा है, वो लिखा है। मेरे को एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कईयों ने बोला हमें पढ़ा दो, जैसे मेरे को गोचर में थोड़ा सा कुछ आता था, तो उन्होंने बोला हमें पढ़ा दो, मैं पढ़ाने जाऊँ, वो बोले उस किताब में तो ये लिखा है, उस किताब में। मैंने मना कर दिया, मैं भाई आप किताब से ही पढ़ लो, अगर किताब से पढ़ने से समझ में आ रहा है तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो, है ना। समझ में आ गए। तो आज हमने हम अब एक ज्योग्राफी की एक कॉपी बना लो या 4-6 पेज या आधी कॉपी पे ज्योग्राफी लिख लो, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो लिखो कि दुनिया में कितनी कंट्री है, उन कंट्रियों के नाम और उनकी कैपिटल लिखो, और हमारा मेन फोकस एशिया और इंडिया पे रहेगा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पर हम बाकी कॉन्टिनेंट के बारे में भी जानेंगे, कंट्रीज के बारे में भी जानेंगे। हर देश 195 देश के बारे में नहीं जानेंगे, पर उन मेन कंट्रियों में जानेंगे, जो बिल्कुल वर्स्ट है उनके बारे में जान लेंगे, पर जो आगे की कंट्रियां हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। यूरोपियन कंट्री वगैरह ये सब, क्योंकि जब मैं तुम्हें फिलॉसफी पढ़ाऊंगा, जब हम फिलोसफर की बात करेंगे, तो तुम्हें वर्ल्ड का नक्शा ना, अच्छा गूगल में ना, मैं वैसे मैप लाके यहाँ चिपकाऊंगा, अपने दिमाग में वर्ल्ड का मैप ना एकदम स्कैन करके रखो। जैसे किसी कंट्री का नाम आए, पहले तो किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम आए, तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्टिनेंट कहाँ है। जैसे तुम्हें पता है ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये यहाँ पे जाके इंडिया आता है, यहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया आता है, यहाँ पे जाके न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड से ये थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है ना, यहाँ पे जाके ये खाड़ी देश आते हैं, अरब देश आते हैं, यहाँ पे अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे करके तुम्हें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब दिमाग में तस्वीर बिठा लो अच्छी तरह मैप देख के, वर्ल्ड के मैप की बात करो, फिर इंडिया के पे बाद में आएंगे, ठीक है। हमने कौन सी मूवी देखी थी, वो डॉग्स वाली, जिसमें वो न्यूजीलैंड में जाते हैं, वो साउथ पोल में, अंटार्कटिका में, वहाँ पे उसके वो डॉग फंस जाते हैं। पॉल वॉकर वो 7 उसके कितने 7 डॉग्स, क्या नाम था उसका, 7 करके कुछ था ना उसमें, हाँ उसमें वो न्यूजीलैंड से जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड सबसे नज़दीक कंट्री होती है, ठीक है। तो होमवर्क समझ में आ गया कि कंट्रियों के नाम लिखने हैं, उनकी कैपिटल लिखनी है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी पहले वर्ल्ड के मैप को स्टडी कर लियो। अपने पास 2 बुक्स हैं, ग्लोब वाली, उसमें ध्यान से ही देखो कौन सी कंट्री, वर्ल्ड के मैप को देखना, अभी किसी देश के मैप को नहीं देखना है। ये कौन वर्ल्ड का नक्शा कैसा है, कौन सा देश कहाँ किस कॉन्टिनेंट में आता है, कितने कॉन्टिनेंट हैं, और
महाद्वीप बोलते ना, वो सब पता करो, पूरा मालूम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया किस, मैं पूछूं ऑस्ट्रेलिया किस तरफ है, तू बताइए यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है वो तू बताइए, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में क्या है, ये ऐसे पता होना चाहिए। अभी बड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ कि वर्ल्ड का मैप और सिर्फ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर की कंट्री हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए तुझे कि कौन सा देश कहाँ है, इंडिया कहाँ है। ऐसे मैं नक्शा लगा दिया, मान लो मैप लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का है, अब तो उंगली घुमा रही है, ऑस्ट्रेलिया 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 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, तू यहाँ ढूंढ रही है। अब तुझे कम से कम इतना पता हो कि ऑस्ट्रेलिया इस साइड में है, तो क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऐसे ही मैं बोलूँ न्यूजीलैंड, अब न्यूजीलैंड उसके पर अगर बराबर में है, अब न्यूजीलैंड यहाँ ढूंढने का जाए तो यहाँ ढूंढने लग जाए, यहाँ ढूंढने लग जाए, बहुत ईजी है, समझ गए। अच्छा, ये ऐसा भी होता है कि जो कंट्री होती है वो अपने कंट्री के वो मैप को राइट साइड में रखेगी, कि जैसे इंडिया है तो हमारी इंडिया इस साइड आती है, अमेरिका इस साइड आता है, लेकिन अगर आप अमेरिका के हिसाब से मैप देखो तो अमेरिका इधर आता है, इंडिया इस साइड आता है। उससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, मतलब ऐसे होता है कि हर कंट्री अपने राइट साइड में, हर कंट्री चाहती होगी कि उसका जो देश है वो सेंटर में दिखे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो वैसा ही रहेगा। अगर कोई कंट्री मान लो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और कोई कंट्री भूमध्य रेखा के ऊपर आती है, तो आप उसको पीछे से देख करके उसको मैप यहाँ से देखो, उसका मैप तो ऐसे स्क्वायर में आएगा ना, अर्थ तो जियोड शेप की है, गोल हमने पढ़ा था ना कि अर्थ गोल है या जियोड है, तो जो गोल माना गया वो इन सब चीज़ों के लिए माना गया, इन सब चीज़ों के लिए। वैसे एक्चुअल में क्या शेप है उसकी, जियोड, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी कहीं से बाहर निकली हुई, ये यहाँ से ना दबी हुई है, ये ऐसे है, मतलब समझ लो यहाँ से चपटी, यहाँ से चपटी, यहाँ से, और ये भी ऐसे कोई फिनिशिंग की तरह नहीं निकली हुई, मशीन से नहीं बनी है ना, समझ गए। तो ऐसे में अगर मान लो कहीं से भी देखो, जो देश नॉर्थ पोल वाली साइड में आएगा, नॉर्दर्न साइड में आएगा, तो वो तो वहीं रहेगा। ये साउदर्न कंट्री हो गई, हमारा इंडिया शायद यहाँ आता है, ऊपर आता है ना। फिर ये ऐसे कर लोगे तो ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, हमारा ईस्ट में आता है, तो हमारा इंडिया नॉर्थ में ईस्ट साइड में आता है, मतलब नॉर्थ पोल के इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ वाली साइड में, और इधर से अगर हम बात करें तो ईस्ट वाली साइड में। तो ये यहीं रहेगा, चाहे अमेरिका से देखो चाहे कहीं से देखो। अब हम क्योंकि इंडिया की बात करें तो हम सामने से देखेंगे, तो सामने से देखने में ये यहाँ नहीं आने वाला, ये यहाँ नहीं आने वाला, ये यहीं रहेगा। यहाँ क्या है, यहाँ पे जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये सब आ गया, फिर इस साइड में अमेरिका वगैरह आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, कुछ ऐसा है जो आधा इधर आता है ना। तो ये जो है ये प्राइम मेरिडियन, ये इक्वेटर, ये जब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर, भूमध्य रेखा की भी बात करेंगे, फिर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, कैंसर और कैप्रिकॉन, हाँ ट्रॉपिकॉन, कैंसर और कैप्रिकॉन, फिर और भी दो होती है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें सारा, ठीक है। चार होती है, पर दो सेम होते हैं और दो सेम होती है, ऐसे ही होते हैं, मतलब दो कैप्रिकॉर्नस और दो कैंसर होती है। वो एक ही होती है, वो इन्होंने ऐसा किया है कि यहाँ पे जा कर के एक बना दी, फिर यहाँ जाकर इसके इतने गैप के बाद एक बना दी, ठीक है, ऐसे ही इधर कर दिया, ऐसे ही इधर कर दिया। पर ये 90 डिग्री है तो इसके बीच में हर डिग्री पे भी एक लाइन है, 90 लाइन है ऊपर, 90 नीचे, और ऐसे में बात करोगे तो 180, और इसमें 90 में एक ये पॉइंट भी जुड़ेगा, समझे। तो ये जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें, समझ में, ठीक है। होमवर्क समझ में आ गया ना।